बात करते हैं इंदौर के उस दंपति की जो कि शादी के बाद मेघालय घूमने के लिए गया था और राजा और सोनम रघुवंशी का एक नया वीडियो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये सामने आया है। 22 मई को शिलोंग में देखे गए राजा और सोनम स्कूटी पर आप देख रहे हैं किस तरह से दोनों सवार थे, पति पत्नी। 22 मई के होटल के बाहर की ये तस्वीरें हैं, स्कूटी से आते हुए ये कपल दिख रहा है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये 22 मई का ये सीसीटीवी की तस्वीरें बताई जा रही है। होटल के बाहर की स्कूटी में आप देख रहे हैं दोनों ही सवार है। ये सीसीटीवी वीडियो जो है पूरा 4 मिनट 53 सेकंड का है, 22 मई का है। और 23 मई को ये दंपति जो है लापता हो गया था और इसमें राजा का शव हालांकि बरामद हो गया, लेकिन सोनम रघुवंशी अभी तक लापता है। उनको लगातार तलाशने की कोशिशें जारी है। ये नया सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई है सोनम और राजा रघुवंशी की। 22 मई की ये तारीख बताई जा रही है जब होटल के बाहर की ये सीसीटीवी तस्वीरें हैं और उसके अगले ही दिन 23 तारीख को ये दंपति जो है लापता हो गया था, जिसमें कि राजा का शव बरामद कर लिया गया है, लेकिन सोनम का अभी तक कुछ पता नहीं है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं सोनम और राजा एक स्कूटी पर सवार है। सफ़ेद रंग की एक पुलोवर पहन रखा है, शर्ट पहन रखी है सोनम ने और रेनकोट काले रंग का पहन रखा है। तो ये तस्वीरों में दिख रहे हैं दोनों ही 22 तारीख का 22 मई का ये सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है। और वहीं मेघालय में पुलिस का सर्च ऑपरेशन जो है लगातार जारी है। पुलिस कोशिशें कर रही है इनको ढूंढने की। सोनम रघुवंशी को उनकी तलाश लगातार चल रही है। मेघालय के खासी हिल्स में सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। पूरा परिवार जो है बहुत ही इस वक्त चिंतित है। सोनम रघुवंशी का परिवार शादी के बाद दोनों घूमने गए थे, हनीमून के लिए गए थे मेघालय की राजधानी शिलोंग। और 22 मई की तस्वीरें हमने आपको सीसीटीवी दिखाई। 23 मई को ये कपल जो है, ये दंपति जो है लापता हुआ था, जिसमें कि राजा का शव मिला था और उसके बाद से सोनम रघुवंशी की तलाश लगातार चल रही है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह का ये पूरा इलाका है। मेघालय में पुलिस का सर्च ऑपरेशन ये जारी है। पुलिस सोनम रघुवंशी की तलाश कर रही है। खासी हिल्स में सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। दो अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सोनम रघुवंशी को ढूंढने की कोशिशें यहाँ पर की जा रही हैं। और एक तस्वीर आप सामने देख रहे हैं, सीसीटीवी तस्वीरें 22 मई की बताई जा रही है होटल के बाहर की, जब स्कूटी पर सवार दोनों ये जो पति पत्नी हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और अगले ही दिन यानी 23 मई को ये दंपति जो है लापता होता है, जिसमें कि जब तलाशी ली जाती है और पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है, उसमें राजा का शव बरामद कर लिया गया, लेकिन सोनम रघुवंशी उनका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। और इस वक्त हमारी सहयोगी तनुश्री देसाई हमारे साथ जुड़ रही है। तनुश्री, सोनम को लेकर क्या कुछ अभी तक सुराग मिल पाया है, क्या जानकारी पुलिस को लग पाई है? जी देखिए, अभी एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जो बताया जा रहा है 22 मई को है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दोनों सोनम और राजा एक अपनी स्कूटी पर, जो स्कूटी बरामद हुई है उसी स्कूटी पर होटल में पहुंचे हैं। 22 मई का ये फुटेज है जिसमें देखा जा सकता था दोनों की पहुंचे और उनके पास एक बैग रखा हुआ था, जिसके बाद उन्होंने बैग होटल में रखा और उसके बाद वो घूमने के लिए रवाना हुए। बात करें अभी हाल ही में जो अपडेट आया है, एक रेनकोट बेशक मिला था, पर अभी तक कोई दावा नहीं किया जा सकता कि रेनकोट सोनम का है कि नहीं। अभी तक कोई नया सुराग हाथ में नहीं लगा है। लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। सोनम के भाई भी वहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे इंदौर में जब राजा के परिवार से हमने बातचीत करने का प्रयास किया था तो उन्होंने बोला कि वहाँ पर सोनम और राजा के भाई जब वहाँ पे होटल में मौजूद थे तो वहाँ पे होटल मालिक उनको लगातार धमकी दे रहे थे और जो है वो सहयोग नहीं कर रहे थे पूछताछ में। जी, परिवार का क्या कहना है सोनम के? क्या वो किसी तरह के ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी से जुड़ी कोई बात बता रहे हैं? जी बिल्कुल, सोनम के पिता से बातचीत की तो उन्होंने आशंका जताई कि कहीं ना कहीं अगर बांग्लादेश बॉर्डर वहाँ पे लगा हुआ है तो मानव तस्करी का एंगल भी हो सकता है। हालांकि उन्होंने इस पे दावा नहीं किया है, उन्होंने शक जाहिर किया है अपना
और इसके साथ उन्होंने ये भी बोला है कि हो सकता है कि सोनम को अगवा करके वहीं पर आसपास किसी जंगल में रखा हो। तो जो वहाँ पे सर्च ऑपरेशन जारी है, पुलिस एक डेड बॉडी ढूंढने की बजाय एक जीवित सोनम को ढूंढने का प्रयास करे। जी, कोशिशें लगातार जारी हैं और सोनम की तलाश की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तनुश्री, ये तमाम जानकारी देने के लिए। और वहीं मेघालय की राजधानी शिलोंग में अपने पति राजा रघुवंशी के साथ घूमने गई सोनम अभी भी लापता है। सोनम के पति का शव पुलिस को मिला था और वहीं सोनम के जो माता पिता हैं वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो मानव तस्करी है, उसकी आशंका जता रहे हैं। सोनम के जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत के दौरान सीबीआई जांच की मांग दोहराई और इस दौरान उन्होंने कहा कि हो सकता है कि सोनम को कहीं अपहरण करके रखा गया हो। सुनते हैं वो बातचीत। मैम, काफ़ी दिन हो चुके हैं अब, सभी लोग सदमे में हैं। हम भी सोच में सब में पड़ गए हैं कि इतने खुशी खुशी रवाना हुए यहाँ से सोनम और राजा, अचानक कैसे लापता हो गए। राजा मिल गए हैं पर सोनम का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। अब पता तो अभी तक कुछ चला नहीं है, लेकिन हमको तो मोदी जी से और अमित शाह से हमारी यही प्रार्थना है कि सीएम जांच, सीआईबी जांच अगर हो जाए तो जल्दी से जल्दी क्या कहते पता लग जाए। मैम, क्या आपको किसी पे शक है या कभी किसी से लड़ाई झगड़ा सोनम या राजा का रहा हो या कोई बहस कभी हुई हो? हमारे सामने तो कुछ भी बहस नहीं हुई, ना कोई बहस करने की किसी की ज़रूरत पड़ी। और वहाँ कुछ किसी का हुआ होगा तो ये हमने तो वहाँ देखा भी नहीं है कि जो क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। लेकिन होटल वाले पे और वो एक जो टापरी में होटल पे थी और जो गाड़ी वाला था, इन पे सब पे हमारा शक है कि इनके कारण ही ये सब कुछ हुआ। सर, एक बात जो आज प्रधानमंत्री को लेटर लिखा है शुक्रवार को, उसमें ये बात भी बोली गई है कि हो सकता है बांग्लादेश सीमा लगी है तो मानव तस्करी का भी बात उसमें सामने हो सकता है। आपको शक है मानव तस्करी का? ये कह नहीं सकते हैं, संख्या तो है मगर ये चीज़ कह नहीं सकते हैं कि बांग्लादेश बॉर्डर पार हो सकती है। सोनम भारत में ही है, जहाँ तक वो वहीं पे ही है। मगर ये क्या है कि जो लोगों ने उसको किडनैप कर रखा है, बच्ची को किडनैप करके कहीं जंगल में उसको आउट एरिया में रख रखा है। हो सकता है सिटी में भी रख रखा हो। अब ये तो वहाँ की पुलिस जांच करती है चीज़ की। वहाँ की पुलिस तो जरा से भी सहयोग नहीं कर रही। गोविंद भी वहाँ गए, आज 15-16 दिन हुए गोविंद, हाँ गोविंद जी को जाए, उसके सोनम के भाई को जाए। राजा के भाई भी वहाँ थे, वो अभी 3 दिन पहले आए यहाँ पे राजा के डेड बॉडी लेके नहीं। जब तक वो वहीं थे, उनको बच्चन को दोनों को भी धमकी मिल रही थी होटल वाले की तरफ से। उनको कौन दे रहा था? होटल वाला। अच्छा। होटल वाले ने उनको भी धमकी दी कि तुम हमारी होटल को बदनाम कर रहे हो, आप लोग वहाँ से आके नहीं, और ये टूरिस्ट एरिया को भी बदनाम कर रहे हो। ऐसे कांड तो यहाँ होते रहते हैं। होटल वाले ने यूँ बोला। अच्छा। फिर भी पुलिस ने उनसे पूछताछ नहीं करी। बच्चन ने, राजा गोविंद ने और उनने दोनों ने बोला वहाँ की पुलिस से कि होटल वाला हमको धमकी दे रहा है। फिर भी उनको सुरक्षा नहीं दी गई। जब यहाँ से इंदौर से कैलाश जी ने फ़ोन लगाया वहाँ अपने मुख्यमंत्री को, भोपाल यादव साहब को, फिर उनने वहाँ के सीएम से बात करी। इसके बाद में वहाँ की पुलिस ने उनको बुला के फिर पूछा इसके बाद में जाके ने कि आपको कुछ सुरक्षा चाहिए तो हम देने के लिए तैयार हैं। तो इसके बाद में उनको फिर भी सुरक्षा जो मिलना चाहिए बच्चन को वो नहीं मिली। और रहा सवाल जैसे सोनम का है, तो सोनम किडनैप है, जिंदा है और वहीं है। और ये मोदी जी से और अमित शाह जी से सीबीआई की मांग है हमारी कि जहाँ से जल्दी माने 2 दिन के अंदर, जैसे आज का दिन तो निकल गया, कल परसों में सीबीआई वहाँ पहुँचा दे तो जल्दी से सोनम की जांच हो जाएगी। अगर जैसे बांग्लादेश भी गई है तो वो भी मोदी जी से ही प्रार्थना है कि वो ही इस चीज़ की जांच करेंगे। सर, शव के पास, राजा के शव के पास एक वाइट शर्ट मिलने की भी बात आई थी, तो क्या तो वो शर्ट जैसे राजा के पास में जो शर्ट मिली है और जो मोबाइल जो मिला है वो 10 फीट दूर मोबाइल मिला, 10 फीट पहले मोबाइल मिला। इसके बाद में फिर राजा की डेड बॉडी मिली और उसके बाजू में राजा की शर्ट मिली, वो सफ़ेद शर्ट मिली। तो सफ़ेद शर्ट मिली तो फिर राजा की शर्ट कहाँ है? राजा भी सफ़ेद शर्ट ही पहने थे और सोनम भी सफ़ेद शर्ट पहने थी। और जो वो रेनकोट आप बता रहे हो, रेनकोट एक ही मिला, दूसरा रेनकोट कहाँ है? दूसरा भी तो होना चाहिए ना, या तो राजा के शरीर पे रेनकोट होता, वो जब एक रेनकोट उधर मिला है तो
तो दूसरा रेनकोट राजा के शरीर पर होना चाहिए थी, या जैसे वो सफ़ेद शर्ट है वो राजा के शरीर पर होना चाहिए थी। या तो वो शर्ट राजा की, ये सोनम की किसकी है, ये जांच का विषय है। तो ये भी पुलिस ही जांच करेगी ना। और इसके बाद में जैसे एक मोबाइल मिला, 3 मोबाइल कहाँ हैं? 2 सोनम के मोबाइल, 1 राजा का मोबाइल। काफ़ी ज़्यादा ही शक जो है, काफ़ी सारे सवाल है जो हम उठा रहे हैं, आप भी उठा रहे हैं। मैम सर आशा करते हैं कि सोनम जहाँ पर भी वो सकुशल हो और जल्द से जल्द वापस आ जाए वो, हमको भी उनका बहुत बेसब्री से इंतज़ार है।